साथियों, आर्यों के विरुद्ध आर्य इस बात पर काफी विचार कर चुके हैं कि किस प्रकार पश्चिमी विद्वानों द्वारा आर्य जाति के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत कितने बेबुनियादी हैं और ब्राह्मणों ने उनको सहज स्वीकार कर लिया है। फिर भी इस सिद्धांत का लोगों पर इतना गहरा प्रभाव है कि इसके विरोध में कुछ भी कहना उन्हें पसंद नहीं होगा। उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिए। इस स्थिति में पाश्चात्य सिद्धांत के खोखलेपन का विश्लेषण जरूरी है। आर्यों के बाहर से आने और दास दस्यु जातियों को पराजित करने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले ऋग्वेद के निम्नांकित मंत्रों को अनदेखा करते हैं। इन मंत्रों का निर्णायक महत्व है। आर्यों के भारत में बाहर से आने और स्थानीय निवासियों को पराजित करने के सिद्धांत को इन मंत्रों के संदर्भ के बिना स्वीकार करना अनुचित होगा। मैं इन मंत्रों को प्रस्तुत करता हूँ। ऋग्वेद 5:33-3 हे इंद्र, तूने हमारे दोनों विरोधियों दासों और आर्यों को मार डाला। ऋग्वेद 6:60-3 धर्म और न्याय के रक्षक इंद्र और अग्नि हमें दुख पहुंचाने वाले दासों और दस्युओं का दमन करें। ऋग्वेद 7:81-1 इंद्र और वरुण ने सुदास के शत्रु दास और आर्यों का हनन किया और सुदास की रक्षा की। ऋग्वेद 8:24-27 हे इंद्र, तुमने राक्षसों और सिंधु के तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाले आर्यों से हमारी रक्षा की है। अब तुम दासों को भी शस्त्रहीन बनाओ। ऋग्वेद 10:38-3 हे परम उपासनीय इंद्र, दास और आर्य विधर्मी हैं और हमारे शत्रु हैं। उनका दमन करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद दो। तुम्हारी सहायता से हम उन्हें मार डालेंगे। ऋग्वेद 10:86-19 हे मामयु, अपने आराधकों को शक्ति दो। तुम्हारी सहायता से हमें अपने शत्रु आर्यों और दासों का विनाश करेंगे। इन मंत्रों को पढ़कर ठंडे दिमाग से सोचने पर पाश्चात्य सिद्धांत की वास्तविकता प्रकट की जाएगी। यदि इन मंत्रों के रचयिता आर्य थे तो इन मंत्रों के साक्ष्य पाश्चात्य मन को आधारहीन बनाते हैं। साथ ही स्पष्ट होता है कि आर्यों की दो जन श्रेणियां जो अलग अलग थीं तथा एक दूसरे से विद्वेष रखती थीं, दो आर्य जातियों के अस्तित्व के बाद कपोल कल्पित नहीं हैं, यथार्थ हैं। इसके पक्ष में अनेक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। पहला साक्ष्य तो विभिन्न वेदों के पवित्र स्वरूप की मान्यता के बारे में भेदभाव का होना है। वेदों के विद्वान जानते हैं कि वेद केवल दो हैं, ऋग्वेद और अथर्ववेद। सामवेद और यजुर्वेद तो ऋग्वेद के विभिन्न स्वरूप मात्र हैं। यह सर्वविदित है कि दीर्घकाल तक ब्राह्मण अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र नहीं मानते थे। ऐसा भेदभाव क्यों था? ऋग्वेद को पवित्र और अथर्ववेद को अपवित्र क्यों माना गया? मैं इसका यह उत्तर देना चाहता हूँ कि दोनों वेद आर्यों की दो अलग अलग जातियों द्वारा रचे गए थे। कालांतर में जब दोनों जातियां मिलकर एक हो गईं तो अथर्ववेद को ऋग्वेद के समान पवित्र मान लिया गया। इसके अलावा सभी ब्राह्मण साहित्य में विविध विचार धाराओं में दो अलग आर्य जाति के अस्तित्व के संदर्भ में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। सृष्टि सृजन की भिन्नता दो अलग वर्गों या जातियों की ओर संकेत करती है। इनमें से एक का वर्णन अध्याय 2 में किया जा चुका है। केवल दूसरी विचारधारा का वर्णन बचा है। इसके लिए हम वेदों से प्रारंभ करते हैं। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।